हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर। आज का अपना ओबीजी में टॉपिक रहेगा इंडक्शन ऑफ लेबर, जो कि काफ़ी बार शॉर्ट नोट्स में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो टॉपिक स्टार्ट करते हैं। हाँ, इंडक्शन ऑफ लेबर से अपन क्या समझते हैं। इसके अंदर क्या होता है ना, अपन लोग ना आर्टिफिशियल लेबर इंड्यूस करवाते हैं। ठीक है, मतलब लेबर होते नहीं है मदर को, हम आर्टिफिशियली करवाते हैं ताकि जो बेबी की ना डिलीवरी हो सके। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, अगर हमने प्रेगनेंसी कंटिन्यू करी, ठीक है, मतलब इसके अंदर ना कोई एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसके अंदर हमें लेबर इंड्यूस करवाना ही पड़ता है, क्योंकि उसके आगे हम प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं कर सकते हैं। इसकी वजह से ना मदर और बेबी दोनों के हेल्थ के अंदर कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन हमारे सामने आती है तभी हमें ये मेथड यूज़ करना होता है, इंडक्शन ऑफ लेबर। ठीक है, अब हम ये कब करते हैं, इसके अंदर ना आर्टिफिशियल लेबर इंड्यूस करवाया जाता है 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद में। ठीक है, इसका भी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड है। इससे पहले नहीं करवाते हैं। 28 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी के बाद में ही हम जो लेबर इंड्यूस करवाते हैं उस कंडीशन को बोलते हैं इंडक्शन ऑफ लेबर। ठीक है, अब हम इसके अंदर देखते हैं कि ऐसी कौन कौन सी सिचुएशन आती है जहां हमें इंडक्शन ऑफ लेबर करवाने की जरूरत पड़ती है, मतलब इसके इंडिकेशंस देखते हैं। ठीक है, क्या इंडिकेशंस को अपन ने दो पार्ट के अंदर डिवाइड करा, एक तो मदर के लिए और एक बेबी के लिए। दोनों की सिचुएशन देखनी पड़ती है ना। ठीक है, तो सबसे पहले हम मदर के लिए मदर की बात करते हैं। ठीक है, अगर मदर के अंदर ये सारी कॉम्प्लिकेशंस हैं तो हमें इंडक्शन ऑफ लेबर करवाना पड़ेगा पहले ही। ठीक है, और बेबी में अगर ये सारे कॉम्प्लिकेशंस है तो ये सारे इंडिकेशंस भी है और ये सारे कॉम्प्लिकेशंस भी है जिन वजह से हमें लेबर इंड्यूस करवाना पड़ रहा है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले मदर के अंदर आता है प्री एक्लेम्पशिया। अगर मदर को प्री एक्लेम्पशिया की कंडीशन है, ठीक है ना, तो उस टाइम पे भी हमें इंडक्शन ऑफ लेबर करवाना जरूरी है। मतलब उस टाइम पे हमें इंडक्शन लेबर इंड्यूस करवाना है। ठीक है, वरना बेबी को कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिटार्डेशन है, इस कंडीशन में भी हमें करवाने की ज़रूरत है। गेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस है। ठीक है, मदर को डायबिटीज़ है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, इस वजह से भी हमें लेबर इंड्यूस करवाना पड़ सकता है। फिर प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन है। इंट्रायूटेराइन फीटल डेथ है, अगर फीटस की ना टाइम से पहले ही डेथ हो गई है वूम्ब के अंदर ही, मदर के यूट्रस के अंदर ही, तो हमें फिर आर्टिफिशियल लेबर इंड्यूस करवा के और फिर बेबी को बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, अगर एंटीपार्टम हेमरेज वाली कंडीशन हो रखी है तो इस कंडीशन में भी हमें लेबर इंड्यूस करवा के बेबी को सेफली बाहर निकालना है। फिर नेक्स्ट आता है प्रीमेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। ठीक है, कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि टर्म प्रेगनेंसी तक पहुंचने से पहले ही जो मदर की जो मेम्ब्रेन होती है ना, जिसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड फिल्ड अप होता है, ठीक है, वो मेम्ब्रेन ना पहले ही रप्चर हो जाती है। इस कंडीशन के अंदर हमें क्या करना पड़ता है, लेबर इंड्यूस करवा के और फिर बेबी को बाहर निकालना पड़ता है। नेक्स्ट आती है अपनी कंडीशन ओलिगोहाइड्रोमियोस। इसके अंदर क्या होता है, जो एमनियोटिक फ्लूइड होता है ना, वो नॉर्मल लेवल से कम होता है। ठीक है, इसके अंदर तो इस कंडीशन के अंदर तो ना बेबी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्योंकि उसके पास में फ्लूइड ही नहीं है वहाँ पे। तो इस कंडीशन के अंदर भी हमें लेबर इंड्यूस करवाना पड़ता है। नेक्स्ट आती है अपनी बेबी की कंडीशन। ठीक है, कई बार क्या होता है ना, प्रेगनेंसी होती है ना, वो पोस्टम तक भी चली जाती है। ठीक है, 37 वीक्स तक तो होता है टर्म प्रेगनेंसी। ठीक है, अगर 36 वीक से पहले ही बेबी हो जाए तो होता है प्री टर्म प्रेगनेंसी। ठीक है, लेकिन अगर 40 से अबव चले जाता है ना टाइम पीरियड, 40 वीक से ज़्यादा प्रेगनेंसी को अगर टाइम पीरियड हो जाता है तो फिर उसको हम पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो इसके अंदर जब बेबी अगर पोस्ट टर्म प्रेगनेंसी हो जाती है तब भी हमें आर्टिफिशियली लेबर इंड्यूस करवा के और फिर बेबी को सेफली बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, अगर बेबी को कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम हो, इसके लिए वैसे काफ़ी सारे टेस्ट वगैरह होते हैं जिनकी वजह से हम ये पता लगा सकते हैं कि बेबी को कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम तो नहीं है। अगर बेबी को कोई कंजेनाइटल प्रॉब्लम हो तो उस कंडीशन में भी हमें लेबर इंड्यूस करवा के बेबी को सेफली बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है, ये जो पूरा प्रोसेस होता है ना, इसकी एक मेजर कॉम्प्लिकेशन होती है। जैसे कॉम्प्लिकेशन तो देखो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन एक मेजर कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, वो होता है प्रोलॉन्ग लेबर। प्रोलॉन्ग लेबर क्या होता है, जो नॉर्मल लेबर का ड्यूरेशन होता है ना, अगर उससे ज़्यादा हमें टाइम लग रहा है ड्यूरिंग लेबर, ठीक है, तो वो कंडीशन प्रोलॉन्ग लेबर के अंदर आएगी। ये जब अपन लेबर पढ़ेंगे तब उसको और डीपली हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो नॉर्मल, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, जो एक नॉर्मल लेबर का टाइम ड्यूरेशन होता है ना, अगर हमें उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है तो वो कंडीशन आएगी प्रोलॉन्ग लेबर के अंदर। ठीक है, इन
इंडक्शन ऑफ लेबर का ये एक ही कॉम्प्लिकेशन होता है, ठीक है। इंडिकेशंस तो अपन लोगों ने पढ़ लिए, अब अपन देखते हैं कॉन्ट्रा इंडिकेशंस, किन किन कंडीशंस के अंदर हमें लेबर इंड्यूस नहीं करवाना है, ठीक है। सबसे पहले आता है सिफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन। इसके अंदर क्या होता है, जो सिफेलिक पार्ट होता है और जो पेल्विक वाला एरिया होता है ना, अगर उन दोनों के बीच में प्रोपोर्शन नहीं बैठ रहा हो तो उस टाइम पे हमें लेबर इंड्यूस नहीं करवाना है, क्योंकि उससे ना बेबी को और मदर को दोनों को इंजरी हो सकती है, ठीक है। ये अपन अलग से आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फिर भी मैं शॉर्टली बता देती हूँ कि इसके अंदर जो जो सिफेलिक पार्ट होता है और जो पेल्विक वाला एरिया होता है ना, अगर इन दोनों के बीच में है ना प्रोपोर्शन नहीं बैठ रहा होता है, लाइक पेल्विक का साइज, पेल्विक का जो एरिया है वो छोटा है, सिफेलिक का साइज बड़ा है, तो उस टाइम पे हमें लेबर इंड्यूस नहीं करवाना है, ठीक है। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस। अगर जो नॉर्मल पेल्विस होता है मदर का, वो अगर थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड है, ठीक है, ये जो पेल्विस होता है उसकी एबनॉर्मलिटीज के अंदर हम डील करेंगे इन सबसे। इसके अंदर क्या होता है, जो नॉर्मल पैसेज होता है ना पेल्विस के अंदर, जो नॉर्मल एरिया होता है जहाँ से बेबी डिलीवर होता है, अगर वो कॉन्ट्रैक्टेड एरिया है तो उसमें हम लेबर इंड्यूस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, वरना बेबी स्टक भी हो सकता है वहाँ पे, या फिर और भी कोई कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है अगर मदर HIV पॉजिटिव है तो हमें लेबर इंड्यूस नहीं करवाना है। अगर मदर को ट्यूमर की प्रॉब्लम है, लाइक अगर वेजाइनल एरिया में या फिर पेल्विक एरिया के अंदर मदर को कोई ट्यूमर प्रेजेंट है तो हम लेबर इंड्यूस नहीं करवाएंगे। उसके बाद में अगर मदर को कैंसर का इश्यू है, अगर मदर को कैंसर है तो उस कंडीशन के अंदर भी हम लेबर इंड्यूस नहीं करवाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं मेथड्स, किन किन मेथड से हम लेबर इंड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। तो मेथड्स को अपन ने 3 पार्ट के अंदर डिवाइड करा है। सबसे पहले मेडिकल, नेक्स्ट आता है सर्जिकल, थर्ड फिर लास्ट आता है मैकेनिकल, ठीक है। ये 3 मेथड्स होते हैं मेजरली जिनकी वजह से हम लेबर इंड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है मेडिकल। मेडिकल के अंदर क्या होता है, हम लोग ड्रग्स वगैरह देके, मेडिसिन वगैरह देके लेबर इंड्यूस करवाएंगे, ठीक है। इसके अंदर अपन कौन कौन से ड्रग्स देंगे, मिफेप्रिस्टोन, मिसोप्रोस्टोल, ऑक्सीटोसिन, डाइनोप्रोस्टोन, ठीक है। ये कुछ ड्रग्स है, ये अपन मदर को देंगे जिसकी वजह से लेबर आर्टिफिशियली इंड्यूस होता है, ठीक है। इसके अंदर अब ये ड्रग्स क्या काम करती है, ठीक है। जैसे ये ड्रग्स है ना, कुछ सर्विक्स को डायलेट करेगी, कुछ सर्विक्स को राइपन अप करेगी। राइपन अप मतलब जैसे सर्विक्स इमेच्योर रहता है ना डिलीवरी के लिए, मतलब अपन तो पहले ही करवा रहे हैं ना डिलीवरी, तो सर्विक्स मेच्योर नहीं है, ठीक है, तो सर्विक्स को मेच्योर करने के लिए ताकि डिलीवरी हो सके इजीली, ठीक है। ये सारी ड्रग्स यही काम करती है। कुछ जो होती है कॉन्ट्रैक्शंस इंड्यूस करवाएगी, कुछ जो होती है जैसे सर्विक्स को डायलेट करवाना, कॉन्ट्रैक्शंस इंड्यूस करवाना, सर्विक्स को राइपन अप करना, ये सब इन ड्रग्स का काम होता है, ठीक है। इसमें से अपन कोई भी ड्रग दे सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड के अंदर क्या करते हैं, हम एमनियोटॉमी करते हैं, एमनियोटॉमी प्रोसीजर हम करेंगे, ठीक है। अच्छा, और एमनियोटॉमी भी हम कब करेंगे, जब जो हेड होता है ना वो इंगेज हो गया हो पेल्विक एरिया के अंदर, लाइक ये पेल्विस एरिया है, ठीक है, जहाँ पे जो बेबी बर्थ होगा, ये बेबी का हेड है, ठीक है। अगर बेबी का हेड इसके अंदर इंगेज हो गया है ना, तभी अपन एमनियोटॉमी करेंगे। अगर बेबी का हेड इंगेज नहीं हुआ है ना, तो अपन एमनियोटॉमी नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि जो कॉर्ड होती है ना, कॉर्ड प्रोलैप्स के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्पेस है, ऊपर से कॉर्ड आ सकती है, ग्रेविटी की वजह से कॉर्ड आ जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम एमनियोटॉमी हम तभी करेंगे जब हेड इंगेज हो गया हो, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर उसके बाद में एमनियोटॉमी भी हम 2 तरीके से कर सकते हैं, तो लो एमनियोटॉमी, एक हाई एमनियोटॉमी। लो एमनियोटॉमी के अंदर क्या करते हैं अपन, फोर्सेप यूज करते हैं, और हाई एमनियोटॉमी के अंदर अपन कैथेटर यूज करते हैं। बस इन दोनों के अंदर यही डिफरेंस है, ठीक है। वैसे इतना डिटेल में ये पूछते नहीं है, बट जब आप इसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखोगे तो ये लिखना जरूरी है। तो लो एमनियोटॉमी के अंदर अपन फोर्सेप यूज करेंगे, हाई एमनियोटॉमी के अंदर अपन कैथेटर यूज करेंगे। एमनियोटॉमी के अंदर, ठीक है, ये एमनियोटॉमी वाला प्रोसीजर हो गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है मैकेनिकल मेथड, ठीक है, मैकेनिकल मेथड। इसके अंदर अपन क्या करते हैं, कुछ टेक्निक्स होती है, कुछ टेक्निक्स होती है जिनसे हम लेबर इंड्यूस करवाते हैं, ठीक है। सबसे पहले आता है फोलिस कैथेटर। इसके अंदर फोलिस कैथेटर के अंदर क्या होता है, ठीक है। फोलिस कैथेटर सबने देखा होगा, एक नॉर्मल ऐसे कैथेटर होता है, ठीक है, जिसके यहाँ पे बलून होता है, ठीक है। अब इसके अंदर अपन क्या करेंगे, फोलिस कैथेटर जो होता है उसको अंदर अपन इंसर्ट करेंगे, ठीक है। इंसर्ट करने के बाद में
इसके अंदर ना NS इन्फ्यूज करेंगे, मतलब इसके अंदर अपन NS डालेंगे, ठीक है। कैथेटर के अंदर NS डाला, NS डालने के बाद में क्या होगा, ये जो बलून होगा ना ये इन्फ्यूज होगा, ये फूलेगा, ठीक है। अपन ने NS डाला, बलून फूला, तो जो वो सर्विक्स वाला पार्ट होता है ना वो डायलेट होगा, ठीक है। सर्विक्स इतना सा कैथेटर तो चला जाएगा इजीली, ठीक है। फिर उसके बाद में जब अपन इसको इन्फ्यूज करेंगे ना तो बलून फूलेगा, बलून फूलने की वजह से सर्विक्स डायलेट होगा। सर्विक्स जब डायलेट होगा ना तो फिर उसके बाद में प्रोस्टाग्लैंडिन नेचुरली रिलीज होगा, जिसकी वजह से लेबर इंड्यूस होगा, ठीक है। ये आ गया अपना फोलिस कैथेटर वाला मेथड, ठीक है। नेक्स्ट अपना आता है लेमिनेरियन टेंट। तो लेमिनेरियन टेंट के अंदर क्या होता है, जैसे जो सी वीड्स होते हैं ना, कैसे समझाऊं मैं, देखो इसके अंदर क्या होता है, जो छोटी छोटी ना स्टिक्स होती है, ठीक है, एकदम पतली पतली से 1 mm की स्टिक्स होती है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, नॉर्मल स्टिक होती है, ठीक है। सीवीड्स इनको बोलते हैं, ड्राई होती है, ड्राई हर्ब्स होती है ना वैसे, ठीक है। उसको अंदर, उसको अपन क्या करेंगे, उसको अपन विजाइना के अंदर इंसर्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर विजाइना के अंदर तो मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है, ठीक है। तो वो जो होती है ना स्टिक्स, वो जो सीवीड्स वाली ड्राई स्टिक्स होती है, वो वहाँ का सारा मॉइस्चर ना एब्जॉर्ब कर लेगी, ठीक है। और वो स्टिक्स इतनी सी है, ठीक है, लाइक ये 5 सेंटीमीटर की 1 mm की स्टिक है, ठीक है। ये अपन है ना सर्विक्स के अंदर इंसर्ट करेंगे, फिर उसके बाद में जब ये वहाँ का सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगी ना तो ये स्टिक इतनी हो जाएगी, ठीक है। अब इसका साइज बढ़ गया, साइज बढ़ने की वजह से क्या होगा, वहाँ पे स्पेस बढ़ेगा, स्पेस बढ़ने से क्या होगा, वहाँ पे सर्विक्स डायलेट हो जाएगा, ठीक है। ये आप एक बार ना इनके पिक्चर ज़रूर देख लेना, ये क्लास खत्म होने के बाद में एक बार यूट्यूब गूगल पे जाके इनके पिक्चर्स एक बार देख लेना, तो आपको ना ज़्यादा इजीली और ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। लेमिनेरियन टेंट के अंदर अपन ये करते हैं, जो सी बीड्स होते हैं ना उनकी ड्राई होती है स्टिक, उसको अंदर अपन विजाइना के अंदर इंसर्ट करते हैं, सर्विक्स तक पहुँचाते हैं, फिर उसके बाद में वहाँ का सारा मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने के बाद में वो स्टिक फूल जाती है, जैसे टैम्पॉन होता है ना, ये बिल्कुल वैसे ही काम करती है, ठीक है। लेमिनेरियन टेंट हो गया, समझ आ गया। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आता है स्ट्रिपिंग ऑफ मेम्ब्रेन। इसके अंदर क्या करते हैं, अपन फिंगर इंसर्ट करेंगे विजाइना के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में फिंगर इंसर्ट करने के बाद में जो मेम्ब्रेन होती है ना वो है ना जो यूट्रस से अटैच्ड होती है, ठीक है। लाइक यहाँ पे बताती हूँ, ठीक है। ये सर्विक्स वाला पार्ट हो गया, यूट्रस वाला पार्ट हो गया, ये वो मेम्ब्रेन हो गई जिसके अंदर बेबी है, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला एरिया उससे अटैच्ड है यूट्रस से, ठीक है। अब यहाँ से अपन ने फिंगर्स इंसर्ट करी, फिंगर्स इंसर्ट करने के बाद में ये वाली जो मेम्ब्रेन इससे अटैच है ना, हम इसको अलग कर देंगे, ठीक है। जैसे इसको है ना अलग करने के बाद में ये जो मेम्ब्रेन होती है ना ये यहाँ से डिटैच रहेगी, फिर ये ऐसे हो जाएगा, एक सेकेंड, पहले वाला तो बता दिया ना। फिर उसके बाद में ये रहा यूट्रस, फिंगर के लगाने के बाद में ये यहाँ से डिटैच हो जाएगा। अपन ने फिंगर इंसर्ट करी, इंसर्ट करने के बाद में ये जो मेम्ब्रेन अटैच्ड है ना इससे यूट्रस से, इसको अपन डिटैच कर देंगे, उसको अलग कर देंगे। तो इसके अलग होने के बाद में क्या होता है, नेचुरली जो होता है प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट होने लग जाता है, ठीक है, नेचुरली। फिर इसके बाद में प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होने लग जाता है, जिसकी वजह से हम लेबर इंड्यूस, जिसकी वजह से आगे लेबर अपने आप इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये थे अपने मेथड्स जिनकी वजह से हम लेबर इंड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। लास्ट आता है बाइशोप्स को, ठीक है, एक बार वो देख लेते हैं, फिर उसके बाद में ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये स्किल अपन इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम ये पता लगा सके कि हम लेबर इंड्यूस करवा भी सकते हैं या नहीं, लाइक मदर एबल है या नहीं, या फिर जो नॉर्मल जो कंडीशन, जो नॉर्मल जो सर्कमस्टांसेस होने चाहिए कि सर्विक्स इतना होना चाहिए, हेड इतना डिसेंट होना चाहिए, ये सब हम इसके अंदर एस्पेक्ट सब चेक करते हैं कि हम लेबर इंड्यूस करवा सकते हैं या नहीं, ठीक है। सबसे पहले आता है बाइशोप्स को, ठीक है। इसके अंदर ना इसके अंदर ये नॉर्मल 5 चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो इसको याद करने के लिए ना एक शॉर्ट फॉर्म बनाई है, सी पैड्स, इससे आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है सी से क्या आता है, सर्विक्स की कंसिस्टेंसी, ठीक है। पी से आता है पोजीशन ऑफ सर्विक्स, ई से आता है इफेसमेंट, डी से आता है डायलिटेशन, और फिर एस से आता है स्टेशन ऑफ द हेड, ठीक है। ये 5 चीज़ें हमें चेक करनी होती है लेबर इंड्यूस करवाने से पहले, और फिर इसको हम स्कोरिंग में दे देते हैं 0 1 2 3, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, जो सर्विक्स कंसिस्टेंसी और जो पोजीशन ऑफ सर्विक्स है ना, इसके अंदर हम मैक्सिमम 2 ही स्कोर करेंगे। इसके अंदर थर्ड वाला हमने एम्प्टी रखा है, इसके अंदर नहीं होती स्कोरिंग। फिर उसके बाद में लास्ट के जो 3 है ना, इसके अंदर हमें लास्ट तक स्कोरिंग कर सकते हैं, लाइक इसके अंदर मैक्सिमम स्कोरिंग 3 हो सकती है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, फिर मैक्सिमम मिनिमम स्कोरिंग देखते हैं हम।
सबसे पहले आता है सर्विक्स की कंसिस्टेंसी, ठीक है। अगर सर्विक्स जो होता है ना, हम सर्विक्स को चेक करेंगे सबसे पहले, ठीक है। अगर सर्विक्स थोड़ा फर्म है, लाइक थोड़ा टाइट है ना, तो हम इसको 0 मार्क्स देंगे। फिर उसके बाद में अगर सर्विक्स थोड़ा मीडियम सा है तो फिर हम उसको 1 मार्क्स करेंगे। और फिर अगर सर्विक्स सॉफ्ट है, इसका मतलब हम इजीली डिलीवरी करवा सकते हैं, लाइक इजीली लेबर इंड्यूस करवा के डिलीवरी करवा सकते हैं, तो हम इसको 2 स्कोर करेंगे। फिर नेक्स्ट आता है पोजीशन ऑफ सर्विक्स। इसके अंदर क्या होता है, हमें सर्विक्स की पोजीशन चेक करनी होती है, फिंगर इंसर्ट करके चेक करते हैं, ठीक है। अगर सर्विक्स की पोजीशन पोस्टीरियरली है तो हम इसको 0 मार्क करेंगे। अगर सर्विक्स की पोजीशन सेंट्रल है तो हम इसको 1 मार्क करेंगे। और अगर सर्विक्स की पोजीशन इंटीरियर है तो हम इसको 2 मार्क करेंगे, मतलब ये फेवरेबल है, इसके अंदर हम करवा सकते हैं डिलीवरी, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है इफेसमेंट। इफेसमेंट एक तरीके से ना डायलिटेशन का ही पार्ट है, बट ये अलग है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर हम देखते हैं कि कितना विजिबल हो रहा है पार्ट, लाइक जो सर्विस डायलेट हो रही है उसके अंदर हम कितना पार्ट विजिबल हो रहा है, ठीक है। अगर वो 30% से कम है तो हम इसको 0 मार्क करेंगे। अगर वो 40 से 50% है तो हम उसको 1 मार्क करेंगे। अगर वो 60 to 70% है तो हम इसको 2 मार्क करेंगे। और अगर 80% से ज़्यादा है तो हम इसको 3 मार्क करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है डायलिटेशन, सर्विक्स का कितना डायलिटेशन हो रखा है। अगर बिल्कुल भी डायलिटेशन नहीं है तो हम इसको 0 मार्क करेंगे। अगर 1 से 2 सेंटीमीटर डायलिटेशन है तो हम इसको 1 मार्क करेंगे। अगर 3 से 4 सेंटीमीटर डायलिटेशन है तो हम इसको 2 मार्क करेंगे। और 5 सेंटीमीटर से अगर ज़्यादा है तो हम इसको 3 मार्क करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद में आता है स्टेशन ऑफ हेड। स्टेशन ऑफ हेड हम असेस करते हैं, ठीक है। अगर -3 है तो 0 मार्क करेंगे, -2 है तो 1। और अगर -1 या फिर 0 पे है तो हम इसको 2 मार्क करेंगे। और +1 है +2 है तो हम इसको 3 मार्क करेंगे, ठीक है। तो स्टेशन ऑफ हेड क्या होता है, जैसे ये अपनी पेल्विक बोन होती है, ठीक है, सिम्फाइसिस प्यूबिस हो गया, ठीक है। इसके अंदर जो ये इस्चिम वाला पार्ट होता है ना, ये इलियम हो गया, ये इस्चिम वाला पार्ट हो गया, ठीक है। तो इससे अंदर क्या होता है, जो इस्चिम वाला पार्ट होता है ना, लाइक ये एक इस्चिम वाला पार्ट हो गया, ठीक है। इस लेवल को हम इस्चिम वाला पार्ट बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है ना, अगर बेबी का जो हेड है, ठीक है, अगर वो इससे जैसे इसको हम है ना 0 डिनोट कर देंगे, ठीक है। अगर बेबी का जो हेड है ना वो ऊपर है ना तो हम इसको -1 -2 -3 ऐसे हम इसको डिनोट करेंगे। और अगर बेबी का हेड इससे नीचे है तो हम इसको +1 +2 +3 ऐसे हम इसको मार्क करते हैं, ठीक है। तो इसको बोलते हैं स्टेशन ऑफ हेड। लाइक बेबी का हेड है ना कितना नीचे आ रखा है इस इस्चियल लाइन से, इसको हम स्टेशन ऑफ हेड बोलते हैं, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म मैंने बता ही दिया, सी पैड्स होता है, ठीक है। वैसे स्पेसिफिकली बाइशॉप स्कोर तो नहीं पूछते हैं, बट अगर इंडक्शन ऑफ लेबर का क्वेश्चन आता है तो उसके अंदर ये बाइशॉप स्कोर करना, बाइशॉप स्कोर मेंशन करके आना, लिख के आना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद में हाँ इसकी स्कोरिंग, ठीक है, इसकी मैक्सिमम स्कोरिंग और इसकी मिनिमम स्कोरिंग अपन देखते हैं। रटना नहीं है बिल्कुल भी, मैं समझा देती हूँ ये अपन कैसे मेजर करते हैं। इसके अंदर ना काफ़ी बार कंफ्यूजन हो जाता है कि मैक्सिमम स्कोर कितना है, मिनिमम स्कोर कितना है, ठीक है। अपन इसमें जो लास्ट वाला एरिया होता है ना अपन उसको काउंट करेंगे, मैक्सिमम वही है, मिनिमम ये है, ठीक है। तो मिनिमम तो 0 है, ठीक है। तो अगर मिनिमम किसी का भी मिनिमम वाला आता है तो मिनिमम कम से कम तो अपन 0 ही दे सकते हैं, ठीक है। मिनिमम स्कोरिंग देखिए, मैक्सिमम स्कोरिंग देखते हैं, ठीक है। 3 3 + 3 + 3 9 9 + 4 13, ठीक है। इसके अंदर अपन ने 2 ही काउंट करे हैं, क्यों, क्योंकि इसका मैक्सिमम स्कोर यहीं तक है। इसके अंदर अपन ने 3 तक काउंट किया है क्योंकि इसका मैक्सिमम स्कोर 3 तक है, ठीक है। 3 3 3 9 9 + 2 + 2 4 तो 13 हो जाएगा, ठीक है। ये अपना मैक्सिमम स्कोरिंग आ गया। तो इन्हीं स्कोरिंग के बेसिस पे अपन लेबर इंड्यूस करवाते हैं, ठीक है। अगर जो अब स्कोरिंग के बेसिस पे भी देख लेते हैं, अगर 9 से ज़्यादा है स्कोरिंग, ठीक है, तो इसका मतलब अपन लेबर इंड्यूस करवा सकते हैं, जो कंडीशन है वो फेवरेबल है, ठीक है। फिर अगर उसके बाद में यहाँ पे जगह नहीं, मैं नीचे लिख देती हूँ, अगर स्कोरिंग 6 से कम है, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है, हमें सर्विक्स को पहले राइपन अप करवाना पड़ेगा, उसके बाद में ही हम लेबर इंड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर स्कोरिंग 4 से कम है तो इसका मतलब ये अनफेवरेबल कंडीशन है, अपन लेबर इंड्यूस नहीं करवा सकते, वरना मदर को कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, बेबी को भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है, ठीक है। ये इसकी स्कोरिंग आ जाएगी, ये अलग ही लिख दिया ऊपर, ठीक है, ये इसके साथ में ही है। अगर 9 से ज़्यादा स्कोर आ रहा है अपना टोटल,
13 में से, तो मतलब फेवरेबल है कंडीशन। अगर 6 से कम आ रहा है तो मतलब पहले सर्विस को राइपन अप करवाना पड़ेगा, मतलब सर्विस को मिच्योर करवाना पड़ेगा, उसके बाद में ही हम लेबर इंड्यूस करवा सकते हैं। अगर 4 से कम आ रहा है स्कोर तो मतलब अनफेवरेबल कंडीशन है, अपन लेबर इंड्यूस नहीं करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना बाइशॉप स्कोर। इसको एक बार याद कर लेना। अगर ये मतलब वैसे पर्टिकुलरली शॉर्ट नोट्स के अंदर नहीं पूछा जाता है, लेकिन इंडक्शन ऑफ लेबर का क्वेश्चन शॉर्ट नोट्स में आता है, तो उसके अंदर ये लिख के आना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये थी अपनी आज की क्लास। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट्स करना, मैं पूरा ट्राई करूँगी उनका रिप्लाई करने का। और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए वो भी बता देना। ठीक है, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आप लोग वीडियोस देख के चले जाते हो, सब्सक्राइब नहीं करते हो चैनल को, सब्सक्राइब करके जाना आपकी बात।